अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या अमृतमश्नुते, कर्म के द्वारा मतलब वेद विहित कर्म के द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप मृत्यु को पार करके उपासना के द्वारा तद्दत देवता प्राप्ति अमृतम आपेक्षिक अमृत को प्राप्त करता है। विनाशेन संभूत्या, विनाश मतलब कार्य, संभूति, मृत्युम तीत्वा, वहां भी यही कहा था असंभूत्या अमृतम अश्नुते, विनाश के द्वारा ये अष्टैश्वर्य अष्ट अनिमादि सिद्धि प्राप्त करके प्रकृति को प्राप्त करता है। इति श्रुत्वा केचित् संशयं कुर्वन्ति, ये दोनों श्रुति को सुन के कुछ लोग जो है ना संशय करते हैं। अतः तन निर्धारणार्थम संक्षेपतो विचारणा करिष्यामः, उसका उन लोग का संशय का विचारण करेंगे। तावत किम निमित्त संशय है, संशय किस बात का? विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्या कस्मा न गृह्यते। अरे भाई, बार बार विद्या के द्वारा उपासना कहते हो, अविद्या के द्वारा कर्म कहते हो, विद्या के द्वारा ज्ञान क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं? अमृतत्वंच ननु उक्ताया परमात्म विद्याया कर्मणस्य विरोधात् समुच्चयानुपत्ति। अरे भाई, इसलिए कि परमात्म विज्ञान जो है ना, ज्ञान कांड और कर्म कांड जो कर्म है, इन दोनों को विरोध है, समुच्चय नहीं हो सकता है। समुच्चय अनुपत्ति सत्यम, विरोधस्तु नावगम्यते। पूर्वादि कहते हैं आप तो विरोध कहते हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, हम तो सभी जगह ब्रह्म को देखना चाहते हैं। हाँ, संसार में भी रहना चाहते हैं, ब्रह्म प्राप्ति भी करना चाहते हैं। इसलिए हमको तो दिखता नहीं। नावगम्यते विरोधा विरोधियो शास्त्र प्रमाण कत्वात्। विरोध और अविरोध है ना, शास्त्र प्रमाण से निश्चय किया जाता है, तुम्हारा दृष्टि से निश्चय नहीं किया जाता है। यथा अविद्या अनुष्ठान विद्या उपासना चा शास्त्र प्रमाणकम। आप कुछ कर्म करते हो, जैसे कहा कार्य उष्टिकामो यजेत, और संध्या उपासिता आहार संध्या उपासिता इत्यादि, ये सब जो है किससे प्रमाण माना जाता है? शास्त्र के द्वारा प्रमाण माना जाता है, शास्त्र प्रमाण। तथा ते विरोधा विरोधावपि, उन लोग का कर्म और उपासना का विरोध और अविरोध, और कर्म और ज्ञान का विरोध और अविरोध भी शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। यथा च न हिंसा सर्वभूतानि, किसी प्राणी को हिंसा मत करो। इति शास्त्राद पुनः शास्त्रे नहीं बाध्यते अध्वरे पशु हिंस्यात्। अध्वर मतलब यज्ञ में पशु हिंसा कर सकते हो, ये कहा। इति एवं विद्या विद्योरपि स्यात् विद्या कर्म समुच्चय। विद्या विद्या मतलब यहाँ लेना ज्ञान और उपासना। विद्या कर्म मतलब ज्ञान और कर्म लेना है। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता। इति कठोपनिषद में कहा गया है, ये जो ज्ञान कांड का और कर्म कांड का बहुत दूरी है, वो एक दूसरे का समुच्चय नहीं हो सकते। विपरीते विशुचि, उसका रास्ता अलग है, वो पूर्व जाने से ये पश्चिम जाता है। अविद्याच विद्या चेति ज्ञाता। विद्या च अविद्या च इति वचनात् अविरोध इति चेत। वो कहते हैं विद्या च अविद्या, विद्या ज्ञान और अविद्या कर्म का ये दोनों मिला के बोला है, इसलिए विरोध नहीं कहने से। तब कहते हैं ना, हेतु स्वरूप फल विरोधात्, तीन में विरोध है। कारण विरोध है, स्वरूप विरोध है, फल विरोध है। ज्ञान और कर्म का हेतु, हेतु क्या है? एक तो आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व का आरोप करता है, एक निकालता है हेतु। स्वरूप, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ज्ञान के लिए, कर्म के लिए करना पड़ता है। फल जो अनित्य है, स्वर्ग आदि है, ये नित्य मोक्ष है। इसलिए तीन प्रकार का विरोध है भाई। विद्या विद्या विरोधा विरोधश्च
विरोधयोः विकल्पा असंभवात। इन दोनों का विकल्प भी नहीं हो सकता है। विकल्प असंभवात समुच्चय विधानात अविरोध ये विच्छेद। विकल्प तो नहीं हो सकता है, समुच्चय भी कहा गया है, इसलिए विरोध नहीं है। ऐसा यदि मानूं मैं, पूर्वादि कहते हैं ना, संभव अनुपपत्ति है। अरे क्रम संभव हो सकता है, क्रम समुच्चय हो सकता है, संभव समुच्चय नहीं हो सकता है। क्रमेण एकाशे स्याताम विद्या विद्ये इति चेत न। एक वह कहते हैं पहले कर्म करो फिर ज्ञान करो, फिर कर्म करो फिर ज्ञान करो। एक ही के आशय दोनों क्यों नहीं हो सकता है? एक ही पुरुष एक काल में ना करे, किंतु एक ही पुरुष पहले कर्म करें फिर ज्ञान करें, ये क्यों नहीं हो सकता है? क्रमेण एकाशे स्याताम इति चेत न विद्योत्पत्तौ तदाशय अविद्या अनुपत्ति है। ज्ञान यदि उत्पन्न हो गया उसका आशय अविद्या नहीं हो सकता है। अविद्या रहने पर ही कर्म करता है। नहीं अग्निरुष्ट प्रकाश स्थिति विज्ञानोत्पत्तो यस्मिन् आशये तद उत्पन्नम तस्मिन्नेवाशये शीतो अग्नि प्रकाश वहित विद्या उत्पत्ति है। अग्नि को आपने जान लिया, वो उष्ण है, प्रकाश देता है, ये ज्ञान उत्पत्ति हो गया। उसी अग्नि में आप कहोगे वो शीतल है, अग्नि प्रकाश नहीं देता है, ऐसा अज्ञान तो उत्पन्न नहीं हो सकता है। नापि संशय अज्ञान एवा, और संशय भी नहीं होता, अज्ञान भी नहीं होता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विज्ञान तत्र को मोह कस्व एकत्वम् पश्यतः इति शोक मोहादि असंभव श्रुते है। जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया उसका शोक मोह नहीं हो सकता है। अमृतमश्नुते इति आपेक्षिक अमृतम, वो कहा था ना विद्या अमृतमश्नुते, वो जो अमृत है वो आपेक्षिक है, स्वर्ग जाएगा, अनसे प्रकृति होगा इत्यादि। विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार मार्ग याचना अनुपन्न स्यात्। क्यों? विद्या शब्द से यदि ज्ञान ले लेंगे ना, तस्य प्राणा इह प्रलयन्ति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति कहा। मार्ग याचना नहीं हो सकता है ज्ञान में, किंतु ये मार्ग याचना कर रहा है, इसलिए विद्या से हम उपासना ही लेंगे, ज्ञान नहीं ले सकते हैं। धर्म तस्मात् यथा व्याख्याते मंत्रा नाम अर्थ इति उपरम्यते। इसलिए जैसा हमने कहा था अर्थ वैसा ही आपको समझना चाहिए। इति उपरम्यते, ऐसा करके भाष्य का विराम दे दिया। शंकर होता करता भाष्यम संपूर्णम। अब क्या करेंगे? बस और एक बार बात कर दीजिए। अच्छा, ये इनका कहना है शुरू से एक बार जो है ना, ये पेज डाउन पेज अप, सारे मंत्रों को थोड़ा एक बार व्याख्यान करने के लिए कहा रहा है। पहला जो है, जो शांति पाठ है, शांति पाठ से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मतलब जो अध्यारोपित है, अध्यारोपित वस्तु को हटा देने से अधिष्ठान ही रहता है। जैसा जितना बड़ा रस्सी, जितना मोटा, जितना पतला, उतना ही बड़ा उतना सर्प, और सर्प को आरोप निकाल देने से अधिष्ठान ही बचता है। वैसा ही यहाँ पूर्ण से पूर्ण निकालने से वह पूर्ण ही बचता है। मतलब यहाँ संपूर्ण जगत जो है वह परमात्मा में कल्पित है, कल्पित होने के कारण उसको हटाने से संपूर्ण परमात्मा ही रहता है। बल्कि ये जो जगत है एकाम से स्थितो जगत, पादों से सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, तीन पाद परमात्मा का और ऊपर है, उसको कोई नहीं जानता, एक पाद में ही सब कुछ है, ऐसा बताया। इसलिए यहाँ पूर्ण से पूर्ण निकालने से पूर्ण कैसा बचता है, ऐसे प्रश्न का आस्कार नहीं है, आस्पद नहीं है।
और ओम जो है ब्रह्म का प्रतीक है। ओम जो है ब्रह्म का प्रतीक है। तस्य वाचक प्रणव। तस्य निर्दिष्टम नामा कहा था। ब्रह्म का निराकार निर्गुण ब्रह्म का कोई नाम हो तो ओंकार है, अत्यंत नजदीक नाम है। इसलिए सुबह जैसा हम लोग सुना था ना, ओंकार शब्द से मंगल का, इसलिए ओम कहा। ईश्वर के द्वारा ये सब कुछ चराचर जगत को आच्छादित कर दो, मतलब ढक दो। यहाँ इसको है, इसका ऊपर आप कपड़ा ढक दिया, कपड़ा दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा ही सारा जगत को ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर दो। यत्किंच जगत्याम जगत वास्यम, और वो आच्छादित करने से सब ईश्वर दिखा पड़ेगा। उस ज्ञान के द्वारा सब कुछ छोड़कर आत्मा का रक्षा करो, है ना। और ऐसा पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा छोड़कर जो आत्मा का रक्षा करने वाला तुम, किसी का धन का लालच मत करो, धन किसी का नहीं है। और ये हो गया पहला। और कहता है हाँ, यदि पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा छोड़ नहीं सकता तो उसके लिए कहते हैं वेद विहित कर्म करते ही तुम 100 साल जीने का इच्छा रखो। यही तुम्हारे लिए मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। क्यों? वेद अविहित कर्म यदि करोगे पाप का भागी बनोगे। इसलिए पाप से यदि बचना चाहते हो, वेद विहित कर्म करते ही तुम 100 साल जीने का इच्छा रखो, दूसरा मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। तब कहता है एक तो पुत्रेषण लोकेषण छोड़ दिया, एक छोड़ा नहीं, उन दोनों को तो आपने बता दिया। और जो व्यक्ति पुत्रेषण लोकेषण वित्तेषण छोड़ा नहीं किंतु विहित कर्म नहीं करता है, हाँ, वो केवल दुनिया में रमता है, उसका क्या गति है? वो कहता है इंद्रियों में रमण करने वाला वो अंधकार में जाते हैं, अंधकार रूपी नरक में गिरते हैं, वही जाते हैं फिर वहीं से वापस आते हैं। इन लोग को कहा गया है ये आत्म को मारने वाले। आत्मा तो मरता नहीं, किंतु अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो है उसको उद्धार नहीं करते, बार बार उसको जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। मतलब आत्मा तो असंग है, कहीं भी रहे, किंतु ये जो अपना सूक्ष्म शरीर को जो है ना बार बार जन्म मृत्यु में लाता है। इसलिए लाक्षणिक रूप से आत्मा को मारने वाला कहा। आत्महत्या कर लिया बोलते, आत्मा तो मरता नहीं किंतु शरीर को हत्या करता है। इसलिए फिर ठीक है भाई, फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? वह एजर कंपनी, वह हिलता नहीं, एक है, मन से भी वेगवान है। ये जितने भी इंद्रियां हैं दौड़ दौड़ के उसको पकड़ने ले चाहते हैं, पकड़ नहीं पाता है। देवा आपन पूर्वश, देवता दौड़ते दौड़ते, देवता बोले इंद्रिया दौड़ने पर वो पहले चले जाते हैं। वो जो दौड़ते हैं उन सबको वो आत्मा पार कर लेता है। किंतु तिष्ठत, वो सर्वव्यापक होने के कारण एक जगह रहता है, कहीं दौड़ता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, किंतु वो स्थित रहकर सबका मानो पार कर लिया ऐसा मालूम पड़ता है। उसी में अपह कर्म फलानी मातरेश्वा ददाती। मातरेश्वा यहाँ हिरण्यगर्भ समझ लो, सूत्रात्मा समझ लो, वह कर्म फलों का वह धारण करके जिसका जो फल है वो देता है। फिर मंत्राणाम जामिता नास्ति कहा, वहां ये जो वेद मंत्रों का आलस नहीं रहता है और शास्त्र मात्र तुल्य है। इसलिए जो बताया आत्मा के बारे में स्वरूप उसको फिर बता रहा है। तदेजति, वह उपाधियों के द्वारा मानो वह चलता हुआ जैसा दिखता है, और उपाधि जो नहीं है तो नहीं है, न कंपनी। और अज्ञानियों के दृष्टि से दूर है, अनेक जन्मों के बाद उसको मिलता है। और ज्ञानी का
अपना भीतर का ही स्वरूप है, इसलिए सबका भीतर है, सबका बाहर भी वही आत्मा है। किंतु यह व्यक्ति जो असाधक मुमुक्षु सभी भूतों को अपना आत्मा में देखता है और सभी भूतों में अपना आत्मा को देखता है, तब वो किसी को घृणा नहीं करता और अपना आत्मा का रक्षा करने के लिए भी वह कोई प्रयत्न नहीं करता। इसलिए सर्वाणि भूतान आत्मैव भूत, जो मुमुक्षु को सब कुछ अपना आत्मा ही हो गया, उसके लिए शोक मोह नहीं रखता है। क्यों? वह एकत्व को देखता है। अब कहा वह उपसंहार है, स आत्मा परितःगात सर्वव्यापक है, शुक्रम अकायम करके सूक्ष्म शरीर नहीं कहता है, आवरणम अस्नाविरम करके वो आत्मा में स्थूल शरीर नहीं है, शुद्धम अपाप विद्धम करके कारण शरीर भी नहीं है, वह क्रांतदर्शी है, आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है, मन को चलाने वाला है। ईश्वर सर्वभूतान उद्देश्य जो तिष्ठति, इसलिए परितः सर्वत्र वही है, स्वयं उसको अपने आप बना हुआ है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, स्वयं भू, जिसका जैसा कर्म फल है वैसा उनको संवत्सर मतलब संवत्सर का कारण प्रजापति बन के उसका अपना अपना फल वह देते रहता है। अब केवल उपासना ना करके केवल कर्म में जो रत रहता है वह वह अंधतम प्रवेशन्ति, अंधेरे में प्रवेश करता है। किंतु कर्म को छोड़ के केवल जो उपासना में रत रहता है वो और भी अंधेरे में जाता है। इसको समझ लो, कोई व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है, हाँ, उसको कहते हैं, जो दरवाजे के पास रहने वाले को सेंट्री कहते हैं, एक बंदूक लेके वहां खड़ा है, गेटमैन, वो उसका कर्म है ना। वो कर्म ना करके केवल वहां दरवाजा छोड़ के वो जाकर मैं मैनेजर को पैर दबाऊंगा, मैनेजर को चाय पिलाऊंगा, मैनेजर को फाइल इधर उधर करूंगा कहने से कोई मान लेगा? मैनेजर भी नहीं मानेगा। अरे तुम्हारा कर्म करो, पहले कर्म करने के बाद तुम्हारा टाइम हो तो तुम हमारा सेवा करो, तब तुमको शाबाशी देंगे। तुम अपना कर्म छोड़ दोगे, यहाँ आके वो तुम्हारा मैनेजर को उपासना करेंगे, करने से उल्टा बनेगा। उसी प्रकार यहाँ तुम्हारा वर्णाश्रम विहित कर्म करो, उसके बाद किसी देवता का उपासना करो, तब तुमको ज्यादा फल मिलेगा। तुम कर्म छोड़ दिया, कहते हो मैं गणेश को उपासना करता हूँ, शिरडी साई बाबा को उपासना करता हूँ, ब्रह्मा कुमारी का उपासना करता हूँ, तुम नरक में जाओगे। वेद कर्म छोड़ दिया, वर्णाश्रम कर्म, संध्या वंदन, गायत्री जप, तर्पण आदि ये सब छोड़ दिया। अब बोलते क्या करते हो? नहीं, मैं शिरडी साई बाबा को उपासना करता हूँ, जाएगा। किंतु ये जो है उनका उपासना के द्वारा लौकिक ऐश्वर्य बढ़ सकता है, जो कुछ आप चाहते हो वो दे देता है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति का प्रश्न उठता ही नहीं इन सब का उपासना के द्वारा। तुम्हारा आगे मतलब रास्ता खुल जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए उसका फल अलग है, कर्मणा पितृलोक, विद्या देवलोक, इसलिए अलग अलग फल है। किंतु विद्यांच अष्टद्वेदो भयम सह, वह दोनों मिलके जो कहता है वह स्वाभाविक कर्म करने से, वो स्वाभाविक इंद्रियों का प्रवृत्ति से पार करके उस देवता उपासना के द्वारा वो देवता का लोक को प्राप्त कर लेता है। ये किंतु जो असंभूति, संभूति मतलब संभवनम कार्यम, असंभूति मतलब कारण, न संभूति ते असंभूति, जो कारण को उपासना करते हैं वो भी अंधेरे में जाता है
जो केवल कार्य का उपासना करता है वो भी अंधेरे में जाता है। इन दोनों का अलग अलग फल है, ऐसा हम लोग सुन के आया था। इसलिए जो कारण का उपासना से वह क्या है, अष्टैश्वर्य को प्राप्त करता है, और कार्य का उपासना से प्रकृति लय को प्राप्त करता है। ये दोनों मिला के करने पर भी प्रकृति लय को प्राप्त करता है। वो प्रकृति लय मतलब बस प्रकृति के साथ एक होके पड़े रहेगा, किंतु मुक्ति नहीं है उसमें, उसमें मुक्ति नहीं है। अब ये कर्म और उपासना करने वाला फिर मार्ग याचना कर रहा है। भाई इतना दिन हम कर्म और उपासना किया हूं, इसलिए हमको उत्तरायण मार्ग के द्वारा ले जाओ। वो वापस लौटने वाला दक्षिणायन मार्ग से हमको नहीं ले जाना, क्योंकि मैं कर्म और उपासना करते रहा, इसलिए मार्ग याचना करते हैं। मार्ग याचना से ही ये मालूम पड़ता है यह मुक्ति का साधना नहीं है, वह ब्रह्मलोक प्राप्ति तक जा सकता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापित मुखम, हे पोषण, हे सूर्य, वो जो आवरण रूपी किरण क्या है, यह आवरण, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा मेरे अंदर ही है, इसलिए तुम किरणों को समेट लो ताकि तुम्हारे अंदर जो सत्य पुरुष है उसको मैं देख सकूं, और उसको फिर परमात्मा ही समझ लो। सूर्य के अंदर भी पहले बताते हैं ना, सबके अंदर परमात्मा है। तुम किसी पत्थर को ही परमात्मा मान के पूजा करोगे, उससे भी फल मिलता है तुमको। इसलिए अभी सूर्य के अंदर जो परमात्मा है उसका स्तुति कर रहा है। पुष्टि करने वाला, अकेला चलने वाला, नियमन करने वाला वह, और सूर्य का क्या बताया उन्होंने, हाँ, सभी प्राणियों का रस को खींचता है, इसलिए सूर्य कहा प्राणों को रसों को खींचता है। अब प्रजापति मतलब प्रजापति का संतान है, तुम अपना किरणों को समेट लो, आपका तेजस्वी जो कल्याणतम रूप है उसको, वो मतलब आध्यात्मिक स्वरूप आत्मा को मैं देखना चाहता हूं। मैं नौकर जैसा आपका सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा हूं, जो तत्व आपका भीतर है वही तत्व मेरे भी अंदर है। अब आगे कहता है वायर भस्म, ये जो हमारे अंदर प्राणवायु है वो समष्टि वायु में मिल जाएगा, और ये जितने भी भूत है उसे भूतों में मिल जाएगा, शरीर तो भस्म हो जाएगा। इसलिए अब टाइम आ गया है, अभी तक मैं बचपन से जो कुछ अच्छा कर्म किया हूं उसको सब आप याद करके हमको अच्छा मार्ग दो। हे अग्रे, अग्रे मतलब परमात्मा है, सुपथार आए, कर्म फल के लिए हमको अच्छा मार्ग में ले जाओ। सारे कर्मों को आप जानते हो, वयुनानि विश्वानि कर्माणि विद्वान, तुम जानते हो, इसलिए कुटिल मार्ग से हमको हटाकर अच्छा मार्ग में ले जाओ, उत्तरायण मार्ग में से ले जाओ। अभी हम मरने वाले हैं, इसलिए आपको कुछ सेवा नहीं कर सकता हूँ, बार बार तुम्हारे लिए नमस्कार नमस्कार। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।